वेलकम टू एएसके क्लासेस। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, चाहे क्लास 9th 10th 11th 12th हो, क्वेश्चन नंबर 5th में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि किसी एक विषय पर ऐसे लिखना है। और अब ऐसे ना पूछ करके इसी को आर्टिकल कहा जाता है कि किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर आर्टिकल लिखिए। सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि हिंदी गणित फिजिक्स इनके ऊपर लिखिए। मेरा मतलब ये है लाइक जैसे बंडर ऑफ साइंस, कोविड-19, एनी फेस्टिवल, एनी फेवरेट गेम, इनके ऊपर कोई ना कोई आर्टिकल लिखने को एक क्वेश्चन जरूर आता था। ये क्वेश्चन पहले 7 नंबर का आया करता था, लेकिन अब ये क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं वंडर ऑफ साइंस एंड कोविड-19 का ऐसे लेकर के आया हूँ। स्टूडेंट्स, इसके पहले एक मैं वीडियोस अपलोड किया था जिसमें वंडर ऑफ साइंस का पूरा निबंध कवर किया था, और मुझे उम्मीद है कि आपको पहले से भी पता होगा वंडर ऑफ साइंस के बारे में इसे। लेकिन जो कोविड-19 एक पैंडेमिक है, 2019 में आया है, उसके ऊपर भी निबंध अब के जनरेशन में पूछा जा रहा है, और ये भी अब आगे कई सालों तक पूछा जाएगा। तो अगर आप क्लास 9th में हैं तो प्लीज़ इसे अच्छे से रट लीजिएगा। 10th में है तो रट लीजिए, और यदि 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको रटना ही रटना है, क्योंकि क्लास 12th के बोर्ड परीक्षा में इस बार कोविड-19 के ऊपर निबंध पूछा जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स हमें निबंध लिखना कैसे है। सबसे पहले मैं निबंध दिखाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आउटलाइन मैं लिखा हूँ, ये आउटलाइन जारी करने वाला है WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मेरे कहने का मतलब ये है जो मैं आंसर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ एकदम ऑथेंटिक दिला रहा हूँ। यकीन मानिए, अगर आप इस निबंध को लिखते हैं और 1 नंबर भी कोई टीचर आपका काट दे तो आप उन पर क्लेम कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि सर आपने नंबर कैसे काट दिया, क्योंकि ये निबंध मैं नहीं लिखा हूँ या फिर कोई टीचर और नहीं लिखा है। ये निबंध लिख करके ही WHO जारी किया है कि WHO बोला है कि स्टूडेंट इस प्रकार से निबंध लिखें। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं सबसे पहले आपको आउटलाइन किस टाइप से लिखना है। देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है आउटलाइन, और आपको भी एग्जाम में ठीक इसी प्रकार से लिखना है। पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब आप कोरोना को परिचय देंगे कि कोरोना है क्या चीज़। फिर लिखेंगे सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, मतलब इसके लक्षण क्या क्या हैं, जरूरी है भाई, ठीक है। फिर लिखेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस, इसका मतलब ये होता है कोरोना वायरस का रोकथाम, अब हम उसे कैसे रोकें। और नेक्स्ट नंबर है ऑरिजिन ऑफ कोविड-19, इसका मतलब ये है कि कोविड-19 की उत्पत्ति कैसे हुई। और इसके बाद में आप लिखेंगे कंक्लूजन, मतलब सारांश। तो आउटलाइन आप समझ गए ना स्टूडेंट्स। तो ठीक इसी प्रकार से आपको एग्जाम में कॉपी पेस्ट करना है। हेडिंग डालेंगे क्या, कोविड-19, फिर आउटलाइन लिखेंगे, ये 5 के 5 आउटलाइन लिखना है आपको। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन हेडिंग डालने के बाद आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कोरोना वायरस विच डैश डैश डैश, बाकी वेरियस प्रकार की बातें लिखी हैं, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए फटाफट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हैंड राइटिंग बहुत अच्छा कीजिएगा। यहाँ पर जो हैंड राइटिंग मेंशन है ज़्यादा बेहतर तो नहीं है, लेकिन ठीक है ना। और आपको इससे बेहतर हैंड राइटिंग में प्रेजेंट करना है, क्योंकि क्लास 12th है यार, और टॉप तो करना ही करना है कोई भी कीमत में। इसके क्लासेस में लगातार वीडियोस आ रहे हैं, और वही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ये सभी क्लास के बच्चों के लिए कोरोना वायरस का निबंध इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो 9, 10, 11 या 12 का हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए फटाफट आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। वैसे अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम में लगातार टेस्ट सीरीज आती हैं डेली शाम 7 बजे, तो टेस्ट जरूर दें, पता चलेगा कि हम किस स्तर की तैयारी कर रही हैं। तो लीजिए स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स का स्क्रीनशॉट लीजिए, मतलब इसके लक्षण क्या क्या हैं ये देख लीजिए। पूरा का पूरा सिम्टम्स यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्क्रॉल करते हैं, आगे देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, मतलब इसको हम कैसे रोकें, रोकथाम क्या क्या हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मेंशन है, तो प्लीज़ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ तक है ETC तक। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्क्रॉल करते हैं, आगे देखते हैं ऑरिजिन ऑफ कोरोना वायरस, इसका मतलब ये होता है कि उत्पत्ति कैसे हुई है। तो लीजिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी उत्पत्ति के बारे में बताइए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स स्क्रॉल करते हैं, आगे देख लीजिए।
इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अंतिम में आता है आपका कंक्लूजन, मतलब कोरोना वायरस जो आप पढ़ें पूरा उसका सारांश क्या है। तो लीजिए सारांश लिखिए कि देश दुनिया में सरकार क्या क्या किया है कोरोना वायरस के ऊपर, पूरा का पूरा सारांश यहाँ पर मेंशन है। यही लिखिएगा टू द पॉइंट, मतलब एक एक चीज आपको सीधे रट करके और चिपका देना है। यकीन मानो एक एक भी नंबर नहीं कटने वाला, गारंटी के साथ बोलता हूँ। और यदि आपका एक भी नंबर कट जाए ना तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, मैं आपसे बात करूंगा, आपका कॉपी दोबारा ओपन करवा के वहां पर पूरा नंबर दिलाऊंगा मैं अपनी क्षमता पर, क्योंकि WHO द्वारा जारी किया गया ये ऐसे है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी लीजिए स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा कोविड-19 के ऊपर निबंध कंप्लीट होता है। इतना ही है, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना और रट लेना। लेकिन ध्यान रखना कि एग्जाम में अच्छे राइटिंग में लिख करके आना है। यहीं पर मैं वीडियो को एंड करता हूं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर सचमुच वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर ASK क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बाजू में घंटी होगा, घंटी जरूर बजा लेना, ताकि जैसे ही कोई मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे और उसका प्रॉफिट आप ले सको। प्लीज़ एक और मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने स्कूल के ग्रुप में जो आपके अच्छे दोस्त हैं उनको जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी प्रॉफिट मिल सके। तो स्टूडेंट्स बस आप बहुत अच्छे से एग्जाम देना, आपकी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।